हाँ देखिए, क्लास 9th के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम आप लोगों को अभी तक जो है हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ा रहे थे। तो आपको काव्य साहित्य का इतिहास हमने पढ़ाया था कि 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आदिकाल को वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल और चरण काल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा बताए थे भक्तिकाल, यानी भक्तिकाल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है और उसकी विशेषताएं और प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया था। और उसके बाद रीतिकाल बताया था। तो मैंने बताया था रीतिकाल का तीसरा रीतिकाल के बारे में बताया गया था कि रीतिकाल कब से कब तक चला और इसके कवि कौन कौन हैं, इसके कवि कौन कौन थे और इनकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या रही, इसके बारे में बताया गया है। आज जिस पर हम चर्चा करेंगे, आज इस वीडियो में आज हम बताएंगे नंबर 4 है आधुनिक काल। आधुनिक काल को नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसको इतना जान लीजिए, यह जो चला वो 1843 ईस्वी से लेकर आज तक, 1843 ईस्वी से लेकर आज तक यह आधुनिक काल चला। तो आधुनिक काल में जानिए कि आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो है वह है भारतेंदु युग। यानी आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला इसका ये है, पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु युग में यह जान लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का इसमें विशेष इनका नाम उल्लेखनीय है। और यह जो भारतेंदु युग है यह 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। इसमें आपको क्या करना है, आधुनिक काल अगर पूछा गया कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया। पहला है भारतेंदु और दूसरा आपका है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग और नंबर 3 है छायावादी युग। नंबर 3 छायावादी युग और नंबर 4 है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग और नंबर 5 है, नंबर पांचवा जो है वह है प्रयोगवादी एवं नई कविता युग। यानी प्रयोगवादी एवं नई कविता युग तो सबसे पहले जान लीजिए, देखिए आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया, यानी इतने भाग कई भागों में बांटा। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग और नई कविता युग, तो यह इसमें बांटा गया। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त करना है कि यानी जो छायावादी युग में या द्विवेदी युग में या आपका भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि आए और उनकी कौन कौन सी रचना रही, उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है, जिन्होंने जहाँ नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि की आलोचना का विकास इसमें किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए भारतेंदु इस युग के प्रमुख कवि हैं। और इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमधन इस भारतेंदु युग के लेखक रहे या कवि रहे। उसके बाद है द्विवेदी युग, यानी द्विवेदी युग जो है सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला, जिसका निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे।
और इसके अतिरिक्त श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मुकुंदधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित्र उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य की रचना किया। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, हरिऔध का परिप्रवास, ये इसमें द्विवेदी युग के रहे। उसके बाद है छायावादी युग। छायावादी का जयशंकर प्रसाद, कमायनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पन, महादेवी वर्मा, ये छायावादी युग के 4 कवि रहे। देखिए भारतेंदु के कवियों के नाम आता है, तो कवियों में आप इसका कवि का नाम लिखेंगे। विकल्प कौन कौन है? पहला नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। उसके बाद प्रेमधन का नाम आता है, प्रेमधन। 2 कवि इसमें हैं, द्विवेदी युग के 2 कवि रहे, द्विवेदी के कवि रहे, उनके बारे में जान लीजिए, जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त रहे। और दूसरे जो लेख कवि रहे उनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी, लिखिएगा, या अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। और उसके बाद छायावादी युग के लेखक 4 स्तंभ रहे। आपको पता है छायावादी युग के 4 लेखक रहे, 4 कवि रहे, जिनका नाम पहला है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। दूसरे रहे सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत हो गए। उसके बाद फिर अगला रहे महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। और उसके बाद रहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह 4 स्तंभ रहे छायावादी के। उसके बाद आता है प्रगतिवादी। प्रगतिवादी युग में, प्रगतिवादी युग जो हुआ, इसमें कौन कौन से लेखक रहे उनका नाम जान लीजिए। एक है भगवती चरण वर्मा, समझे, भगवती चरण वर्मा, भगवती भगवती चरण वर्मा। और दूसरे रहे दिनकर जी, दिनकर। यहाँ 2 लेखक इसमें रहे। उसके बाद अगला जो है प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता का युग प्रारंभ जो हुआ 1954 ईस्वी से और आज तक चल रहा है, जो नई कविता का युग माना गया। इसमें जगदीश गुप्त और डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता का प्रकाशन हुआ। इसमें जो लेखक आए उनका नाम था अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, गजानन माधव, ये सबका नाम आता है। एवं नई कविता युग, नई कविता युग। इसमें जो कवि का नाम आया उसमें अज्ञे जी का नाम आता है, अज्ञे। उसके बाद गजानंद माधव, गजानंद माधव। उसके बाद रामविलास शर्मा जी का नाम आता है।
रामविलास शर्मा, इनका नाम आता है रामविलास शर्मा जी का नंबर है रामविलास शर्मा। देखिए इसमें आपका पूछा जाता है, इधर पूछा गया आधुनिक काल के कितने भागों में बांटा गया, तो आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। अब आपको अगर पूछा गया कि नई कविता युग के जो दूसरा तार सप्तक रहा, जिसमें कवि आए, जिसको नई कविता का युग जो माना गया, उसमें जो कवि आए जिनका नाम हम आप जान लीजिए, जो भी है, जो भवानी प्रसाद मिश्र आए, गिरजा कुमार माथुर, ये नई कविता युग में आए। छठवां इसे मान लीजिए नई कविता युग। नई कविता में आए भवानी प्रसाद मिश्र आए। कौन आया? भवानी प्रसाद मिश्र। नई कविता युग में जो है भवानी प्रसाद मिश्र आए। और उसके बाद दूसरे जो लेखक रहे, दूसरे जो कवि रहे, उनका नाम था गिरजा कुमार माथुर। तो गिरजा कुमार माथुर ये दो कवि रहे नई कविता युग की। गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर, ये दो जो कवि रहे ये नए कविता युग के रहे। और इनका जो है इनकी जो रचना रही, उनका धूप के धान या गिरजा कुमार माथुर की कविता का नाम रहा। और दूसरा जो खुशबू के शिलालेख लिखे हैं, जिनका नाम था गिरजा कुमार माथुर, यानी गिरजा कुमार माथुर का जो कृति है, जो रचना है, उसका नाम है खुशबू के शिलालेख, और गिरजा कुमार माथुर का धूप के धान। इस तरह से आज्ञा जी की जो पुस्तक का नाम था, जो आप प्रगतिवादी में यानी प्रयोगवादी में पढ़े हैं, उनकी पुस्तक का जो नाम था वह यह है शिला पंख चमकीले, आज्ञा जी द्वारा रचित है। सुनहले सवाल है, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, ये सब तमाम रचनाओं उन्होंने लिखा है। उसके बाद अब आपको जो अगला पढ़ना है वह पढ़ा जाएगा कि आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उनके जो है विशेषताएं क्या है। जैसे आप जानेंगे, देखिए आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियाँ रही वही जितना हमने पढ़ाया है अभी, जो आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। किसी भी का पूछेगा, अगर भारतीय युग के प्रवृत्तियों के बारे में बात कर रहा है, छायावादी युग की प्रवृत्तियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो आप प्रमुख प्रवृत्तियां मैं बता रहा हूं आधुनिक काल को, वही चीज़ आप इसमें लिखेंगे। तो देखिए अगर लिखा है, अगर अभी के आधुनिक काल की प्रवृत्तियां, देखिए प्रवृत्तियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रवृत्तियां, इसकी प्रवृत्तियां, आधुनिक काल की प्रवृत्तियां अगर पूछ रहा है, तो जो चीज़ इसकी प्रवृत्तियां है वही चीज़ जितना आधुनिक काल को जितने भागों में बांटा गया है, उतने जितने भाग हैं सबकी प्रवृत्तियां वही होंगी जो आधुनिक काल की है। इतना आप ध्यान दीजिएगा। यानी अगर मान लीजिए पूछा गया कि आधुनिक काल की कितनी प्रवृत्तियां हैं, आपने जो प्रवृत्तियां इसमें आधुनिक काल में लिखेंगे, वही अगर पूछा गया कि भारतीय युग की प्रवृत्तियां बताइए, छायावादी युग की प्रवृत्तियां बताइए, या प्रगतिवादी युग की प्रवृत्तियां बताइए, या नई कविता युग की प्रवृत्तियां बताइए, या द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां बताइए, तो जो हम आधुनिक काल में बता रहे हैं वही प्रवृत्तियां, वही विशेषताएं हर युग की होंगी जो इसमें बांटा गया। आधुनिक काल को जितने भागों में बांटा गया है उतने भागों की प्रवृत्तियां वही होगी जो आधुनिक काल की होगी। तो प्रमुख प्रवृत्तियां है यथार्थवादी चित्रण। पहला प्रवृत्ति इसकी क्या है? यथार्थवादी चित्रण। यथार्थवादी चित्रण, यह पहली प्रवृत्ति है। दूसरी प्रवृत्तियां हैं, इसकी जो दूसरी प्रवृत्तियां हैं यह शोषण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। यह दूसरी प्रवृत्ति हो गई। और तीसरी प्रवृत्तियां हैं
तीसरी प्रवृत्तियां हैं विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तीसरी प्रवृत्ति है विद्रोह एवं क्रांति की भावना, एवं क्रांति की भावना, क्रांति की भावना। और चौथी प्रवृत्ति जो इसकी रही वह नारी के प्रति परिवर्तन का दृष्टिकोण, नारी के प्रति। और चौथा है नारी के प्रति परिवर्तन की दृष्टिकोण, परिवर्तन की दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। तो ये इसकी प्रवृत्तियां रही। आपको मैंने बताया कि आधुनिक काल की अगर प्रवृत्तियां पूछता है तो आप पहला लिखेंगे यथार्थवादी चित्रण, दूसरा है शोषक वर्ग के प्रति घृणा, तीसरा है विद्रोह एवं क्रांति की भावना, चौथा है नारी के प्रति परिवर्तन की दृष्टिकोण। अब यह होगा 4 मैंने पढ़ा, 2 ही पूछा जाता। अब आपको पूछा गया कि भारतेंदु युग के प्रवृत्तियां बताइए, तो वही चीज जो आप इसमें आपको लिखाया गया है वही चीज उसमें लिखी जाएगी। इतना ध्यान दीजिएगा, जितने भागों में बांटा गया उसका किसी भी का पूछा जाता है तो आप यही प्रवृत्तियां लिखेंगे। ठीक, तो आज आपका जो है हिंदी काव्य साहित्य का जो इतिहास पढ़ा रहे थे वो ख़त्म हो गया। अब दूसरे दिन यानी कल यानी सोमवार को जो वीडियो बनेगा उसमें आपका पहला पाठ कबीरदास जी का पढ़ाया जाएगा। उनके दोहे, उनकी साखी, शब्द रामायणी जो भी है वो आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।